नमस्कार। डॉक्टर मनसा सिंह हिंदी संस्कृत टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सवैया छंद को पढ़ते हैं। सवैया यह समवर्ण वृत्त छंद है, अर्थात समान वर्ण वाला छंद है। समवर्ण वृत्त है, उसका मतलब ये छंद है ना। ये कैसा है? समान वर्ण वाला छंद सवैया होता है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक के वर्ण होते हैं। सवैया के कई भेद हैं बच्चों। किसी में 22 वर्ण होंगे, किसी में 23 होंगे। मतलब 22 से लेकर 26 तक के जो वर्ण वाले छंद हों वो सवैया छंद हैं। इसके कई भेद हैं, तो हम लोग उसके महत्वपूर्ण भेद पहले मत्त गयंद सवैया को पढ़ते हैं। मत्त गयंद सवैया, इसके प्रत्येक, अब जैसे केवल मत्त गयंद सवैया आया तो आप परिभाषा में लिखेंगे कि यह समवर्ण वृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। यह समवर्ण वृत्त छंद है, मतलब समान वर्ण वाला छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होंगे। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए मैंने ये लिया है, शीस जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाय चितह तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधू सियसो कह सावर से सखीरावर को हैं। ये वनगमन का वर्णन है। वन मार्ग पर राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं और वहाँ वन के गांव के जो स्त्रियां हैं वो सीता जी से राम का परिचय पूछ रही हैं। तो आइए इस पर हम लोग पहले मात्रा लगाते हैं और देखते हैं कि 7 भगण और 2 गुरु कैसे आ रहा है। आइए इसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाय चितह तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सियसो कह सावर से सखीरावर को है। देखो, जो शीस, सी गुरु, सा लघु, जटा जा पर लघु, टा पर गुरु, उर लघु लघु, बाहु बा पर गुरु, हु लघु, विशाल तो वी छोटी है लघु, सा गुरु, ल लघु, वी गुरु, लो विलोचन में वी इधर लघु था, लो गुरु, च लघु, न लघु, लाल ला गुरु, ल लघु, तिरछी ती लघु, री गुरु, छि लघु, सी लघु, भौहें भौ गुरु, हैं गुरु। अब इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ है ना 7 भगण और अंत में 2 गुरु। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि एक शब्द पूरा एक जगह नहीं होगा कि उसी में आए, तो वो पूरे पंक्ति से देखना है। तो शीस, सी पर गुरु,
स पर लघु, ज पर ये हमने लगाया है, तो एक गुरु दो लघु, एक भगण हो गया। एक गुरु दो लघु, दूसरा भगण। एक गुरु दो लघु, इस तरह आप कॉपी में बता दीजिएगा कितने भगण आ रहे हैं। एक गुरु दो लघु, ये भगण हुआ। एक गुरु दो लघु, ये भगण। एक गुरु दो लघु भगण, एक गुरु दो लघु भगण, और अंत में ये दो गुरु भगण। आपको बताया ना कि भानस, एक गुरु और दो लघु, भा पर गुरु, न पर लघु, स पर लघु, तो भानस का अर्थ एक गुरु दो लघु। तो इस क्रम से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 भगण आ गए और 2 गुरु आया। इसी तरह दूसरी पंक्ति में भी है, तून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहें। तो तून, तू बड़ा हुआ है गुरु, ना लघु, सरासन स पर लघु, रा पर गुरु, सन स और ना पर लघु लघु, बान बा पर गुरु, न पर लघु, धरे ध पर लघु, रे पर गुरु, तुलसी तू छोटा हुआ है, लघु ल लघु, सी गुरु, वन लघु लघु, माँ गुरु, रग मारग, माँ पर गुरु, र ग पर लघु लघु, मी गुरु, सुठी छोटा और छोटी है इसलिए लघु लघु, सो गुरु है गुरु। यहाँ भी आप देखेंगे तो वही है, मैंने लगा दिया है, आप अपनी कॉपी में देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भगण आ गए और अंत में 2 गुरु। कुल 23 वर्ण हैं बच्चों। ये मैं उस समय लिखना भूल गई थी कि 7 भगण 2 गुरु, इस क्रम से 23 वर्ण होंगे। तो इन 2 पंक्तियों में ये हो गया। अब देखिए इसमें देखते हैं, सादर बारही बार सुभाय, चितह तुम त्यों हमरो मन मोहे। क्या है? सादर सा गुरु द र लघु लघु, बारही बा पर गुरु, र पर लघु, ही पर गुरु, बार बा पर गुरु, र पर लघु, सु छोटा हुआ है तो लघु, भा गुरु, य लघु, चि लघु, तय गुरु, तुम छोटा हुआ है तो तू पर लघु, म लघु, त्यो गुरु, हम रो, तो ह और म पर लघु, रो पर गुरु, मन लघु लघु, मोह है गुरु गुरु। यहाँ भी मैंने ऐसे ब्लॉक कर करके बनाया है, आप भी कॉपी पे बना के लिख दीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 भगण हो गए और 2 गुरु। 23 वर्ण हैं, अभी गिन लेते हैं हम लोग। पूछति ग्राम बधू सी सो कह, सावर से सकीरावर को है। पू गुरु, छ लघु, ति छोटी है इसलिए लघु, ग्रा गुरु, म लघु, ब लघु, धू गुरु, सी पर छोटी है लघु, य लघु, सो गुरु, कह लघु लघु, सावर सा गुरु, वर लघु लघु, से गुरु, सखी लघु लघु, रावर रा गुरु, व र लघु लघु, को गुरु है गुरु। तो इस तरह यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, एक गुरु 2 लघु के क्रम से यहाँ भी 7 भगण हैं और अंत में 2 गुरु हैं। अब बेटा मात्रा भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसी तरह चारों में 23 मात्राएं। तो परिभाषा यहाँ पूर्ण होती है कि ये एक समवर्ण वृत्त है। समान वर्ण 23 वर्ण आ गए, 7 भगण और 2 गुरु। इस तरह इस उदाहरण में मत गयंद सवैया है। अब एक चीज़ ये मुझे कहना है बच्चों कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कहीं कहीं छोटी लिखी रहती है, लेकिन जब हम उसे लय के साथ गाते हैं तो बड़ी का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ऐसी एक आध मात्रा कम हो तो आप उसे बोल के देख लीजिएगा, वहाँ आप गुरु लगा दें। इसी तरह कहीं पर बड़ी लिखी होती है, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो छोटी का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हम उसकी मात्रा लगा देते हैं। ये थोड़ी अपवाद आते हैं, लेकिन वो बोल के देखना पड़ता है। इस तरह यहाँ पर भी है, जिसको कि मैंने लिख दिया है,
आप पुस्तक खोलेंगे तो वैसा होगा नहीं, तो आप भ्रमित ना हो। आपको स्पष्ट करने के लिए मैंने ये लिख दिया है कि शीस जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछ सी भौहें। गा के देखेंगे, मत गेंद सवैया है, इसको लोग गा के देखते हैं, या जैसे मैं आवाज़ मेरी वाणी जैसे भी आपको अच्छा लगे याद करिएगा। तो लिखा शायद पुस्तक में आपको तिरछी सी भौहें होगा, लेकिन जब हम उसको लय के साथ गाते हैं तो जल्दी से गाते हैं, तिरछी सी भौहें, शीस जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तो इसलिए वहाँ पर लघु लघु हो गया है, और आप मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ है सांवर से सखी रावर को हैं, पुस्तक में आपको मिलेगा लिखा हुआ सांवरे से सखी रावरे को हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो झटके से पढ़ते हैं तो र का प्रयोग आता है केवल, तो इसलिए हमने उसको यहाँ लिख ही दिया है। लेकिन आप ये समझ लें कि जब हम पढ़ते हैं तो उस समय कहाँ बल पड़ता है, जब मैं और आपको दूंगी तो वहाँ पर कहाँ बल होता है, कहाँ बलाघात होता है। फिलहाल आप सरलता से ये समझें कि पढ़ते समय अगर कहीं आपको एक आध मात्रा में है तो पढ़ के देखिए कहाँ बल पड़ रहा है, वहाँ गुरु लगा दीजिए, जहाँ बल कम पड़ रहा है वहाँ लघु लगा करके पूरा करें। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। या माता राज भान सलगा पर बार बार अभ्यास करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।